हे श्रोताओं, ये सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का अत्यंत पावन, मंगलमय एवं हृदय को भक्तिभाव से भर देने वाला अंश है। इसमें पवन पुत्र हनुमान की वीरता, बुद्धिमत्ता और श्रीराम के प्रति उनकी अद्वितीय भक्ति का वर्णन है। ये कथा न केवल आध्यात्मिक शक्ति देती है, बल्कि हर संकट से रक्षा करने वाला कवच भी मानी जाती है। श्रीराम ने जब सुग्रीव से मित्रता की और सीता जी की खोज के लिए वानर दल को चारों दिशाओं में भेजा, तब हनुमान जी अंगद, जामवंत आदि के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचे तो सबको चिंता हुई कि इतनी विशाल जलराशि को कैसे पार किया जाए। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। जैसे ही हनुमान जी को अपनी असली शक्ति का भान हुआ, वे गगनचुंबी आकार धारण करके पर्वत के शिखर से छलांग लगा देते हैं। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए समुद्र लांघने लगे। मार्ग में सुरसा, सिंहिका जैसे अनेक विघ्न आए, परंतु उन्होंने बुद्धि और पराक्रम से सभी संकटों को पार किया। सुरसा को उनके रूप विधान से जीत लिया और सिंहिका को मार गिराया। हनुमान जी ने रात के समय लंका में प्रवेश किया। लंकिनी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने एक ही मूके में उसे धराशायी कर दिया। वह बोली, हे वानर, तू कोई साधारण प्राणी नहीं, लंका का विनाशक अवश्य तू ही है। प्रवेश कर। हनुमान जी ने लंका के महलों को देखा, रावण की ऐश्वर्यशाली नगरी को परखा और अंततः अशोक वाटिका में जाकर माता सीता को खोज निकाला। उन्होंने श्रीराम की मुद्रिका दी और माता को श्रीराम का संदेश सुनाया। माता सीता की व्यथा को सुन हनुमान की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने माता को आश्वासन दिया कि प्रभु स्वयं आकर उनका उद्धार करेंगे। सीता माता से अनुमति लेकर हनुमान जी ने लंका में भारी उत्पात मचाया। उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट किया, राक्षसों को मार गिराया, अक्षय कुमार को यमलोक पहुंचाया और अंततः रावण की सभा में पहुंच गए। रावण ने हनुमान को बंदी बनाने का आदेश दिया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी, परंतु हनुमान ने उसी अग्नि से लंका को जला दिया। समस्त लंका में हाहाकार मच गया। फिर उन्होंने समुद्र पार लौटकर श्रीराम को समस्त हाल सुनाया। हनुमान बोले, प्रभु, मैंने जानकी माता को देखा, वे आपके विरह में व्याकुल हैं। वे आपकी जय जयकार करती हैं और शीघ्र दर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं। श्रीराम ने हनुमान को हृदय से लगाकर कहा, हे हनुमान, तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारा कार्य अमोघ है। तुम्हारे जैसा भक्त इस सृष्टि में कोई नहीं। सुंदरकांड का नित्य पाठ करने से भय, रोग, शोक, क्लेश, दरिद्रता, अशांति सब दूर होती है। ये संकटमोचन का कार्य करता है। हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो कोई श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन में शुभ ही शुभ होता है। हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं और उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जय श्री राम। लोकेशन फ्लैग जय बजरंगबली।